वेलकम टू कॉमर्स क्लास 11। आज हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, और बुक है आपकी रीडर्स चॉइस। तो देखिए, इसमें दिया गया है श्री प्रकाश चंद्र की पुस्तकों से 31 दिसंबर 2019 को निम्न तलपट तैयार किया गया। तो देखिए, दे छूट दे रखी है आपकी डिस्काउंट डेबिट साइड में 750 रुपये, 1 जनवरी 2019 को रहतिया यानी स्टॉक 15,000 रुपये, परचेज़ आपकी दे रखी है 48,000 की, बिल्डिंग 10,000, प्लांट एंड मशीन 15,000, डेटर्स 16,400, बैंक बाकी 3,400, 4% सरकारी ऋण में विनियोग 10,000, प्राप्य विपत्र यानी BR दे रखा है 2,500 रुपये का, सैलरी एंड वेजेस 13,000 रुपये, ऑडिट फ़ी 2,000 रुपये, ऑफिस एक्सपेंसेस 2,000 रुपये और रिपेयर एंड रिन्यूअल 1,800 रुपये। तलपट में अंतर दे रखा है, देखिए 2,550 का, और ब्याज आपका दे रखा है 700 रुपये। फिर क्रेडिट सेल्स में देखिए दिया है कैपिटल आपकी 50,000 और क्रेडिटर्स 10,000 का, बिल्स पेबल 1,000, जनरल रिज़र्व 5,000 और रिज़र्व फॉर बैड डेट्स आपका दे रखा है 1,000 का, और लाभ हानि 1 जनवरी 2019 को दे रखा है 450, सेल्स 75,000 रुपये और डिस्काउंट रिसीव्ड 400 रुपये, अशुद्ध ऋण प्राप्त 250 रुपये। अब देखिए, नीचे एडजस्टमेंट में आपका दिया गया है स्थिति को व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा बनाइए। 31 दिसंबर 2019 को रहतिया 18,000 रुपये, जिसमें 900 रुपये का वह माल भी सम्मिलित है जो सप्लायर ने 30 दिसंबर 2019 को प्राप्त हुआ, किंतु जिसका बिल अभी नहीं मिला है। 1,500 रुपये का माल ग्राहकों को विक्रय के या पसंदगी के आधार पर भेजा गया। 2,000 रुपये का बीजक विक्रय वही में प्रविष्ट कर लिया गया है। अशुद्ध ऋण के लिए केवल 400 रुपये का प्रावधान करना है। भवन पर 2% और प्लांट एवं मशीनरी पर 5% हिरास लगाना है। तो देखिए, कोई ऐसे क्वेश्चन अभी तक आप करते आए हैं, लेकिन फिर भी चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, हमने ओपनिंग स्टॉक डाल दिया इसमें 15,000 रुपये का, ठीक है। परचेज डाल दिया हमने इसमें 48,000, ठीक। अब देखिए, इसके बाद हमने सेल्स डाला कितने का, 75,000 रुपये। इसमें से गुड्स सेंड फॉर अप्रूवल, देखिए यहाँ पर लिखा है नीचे 2,000 रुपये का बीजक। एडजस्टमेंट में देखिए क्वेश्चन में दिया गया है दूसरी लाइन में 2,000 रुपये का बीजक विक्रय वही में प्रविष्ट कर लिया गया है। तो हम ये 2,000 रुपये का जो बीजक विक्रय वही में सम्मिलित किया है, ये हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो हम इसको लिखेंगे गुड्स सेंड फॉर अप्रूवल 2,000 रुपये, तो हमारा आ गया 73,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद देखिए, क्लोजिंग स्टॉक हमने डाल दिया कितने रुपए का, नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है 31 दिसंबर 2019 को 18,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक था, ठीक है। इसमें 900 रुपये का वह माल भी सम्मिलित है जो सप्लायर से 30 दिसंबर 2019 को प्राप्त हुआ। यानी हम ये बना रहे हैं 31 दिसंबर 2019 को, तो ये 900 रुपये का जो मतलब अभी इसका हमें बिल प्राप्त नहीं हुआ है, तो हमने ये माइनस कर दिया, ठीक है। स्टॉक बिल इज़ नॉट रिसीव्ड, तो हमने ये निकाल दिया। तो हमारा कितना बचा, आप क्लोजिंग स्टॉक 17,100 का, ठीक है। इसके बाद देखिए लिखा गया है कि 1,500 रुपये का माल ग्राहकों को विक्रय के या पसंदगी के आधार पर भेजा गया है। तो हमने ये 1,500 रुपये जोड़ दिए इसमें से, ठीक है। क्लियर हो गई बात। जो विक्रय वही में सम्मिलित किए थे वो तो घटा दिए, और क्लोजिंग स्टॉक में जिसका बिल नहीं बना भी वो हमने घटा दिया, और जो 1,500 रुपये का वह माल जो ग्राहकों को पसंदगी या विक्रय या पसंदगी के आधार पर भेजा गया, यानी विक्रय नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो माल हमारा वापस आएगा, केवल हमने पसंद कराने के लिए भेजा है, तो वो हमारा माल किस में सम्मिलित होगा, क्लोजिंग स्टॉक में सम्मिलित होगा, ठीक है। तो हमने क्लोजिंग स्टॉक में वो 1,500 रुपये जोड़ दिए, तो हमारे कितने आ गए 18,600। अब 73,000 और 18,000 को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, जोड़ो 600
8 3 11, 8 और 1 9, 91,600 ये टोटल आ गया हमारा 91,600। इसको हम इधर ले गए 91,600। इसमें से जब हम ये तीनों बैलेंस घटाएं, ये दोनों बैलेंस कौन से 15,000 और 48,000 जब घटाएंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितने का निकल के आएगा 28,600। आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल के आ गया 28,600 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए अब हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। तो देखिए अब हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं। तो देखिए हमने ग्रॉस प्रॉफिट डाल दिया 28,600 का, और देखिए डिस्काउंट दे रखा है क्रेडिट साइड में, हमने डिस्काउंट डाल दिया कितने रुपए का 400 रुपये का। ठीक है, फिर एक्रूड इंटरेस्ट देखिए कैसे आया है इन्वेस्टमेंट। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है डेबिट साइड में 4% सरकारी ऋण में विनियोग। तो 10,000 का जब आप 4% निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 400 रुपये। ठीक है, फिर देखिए बैड डेट्स रिकवर आपका देखिए क्वेश्चन में ही दे रखा है कि अशुद्ध ऋण प्राप्त 250 रुपये। तो जो देखिए रिसीव हुई है 250 रुपये, वो आपने यहाँ पर डाल दिए 250 रुपये। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद आपका दे रखा है संदिग्ध ऋण संचय रिजर्व फॉर बैड डेट्स। आपने क्रेडिट साइड में इसलिए डाला है ये क्योंकि आपका फार्मूला क्या है कि आप न्यू में से ओल्ड निकालते हो। ठीक है, न्यू में से ओल्ड निकालते हो। अब देखिए नीचे क्वेश्चन में न्यू दे रखा है 400 रुपये, जबकि ओल्ड है आपका 1,000 ज़्यादा, तो वो माइनस में आएगा। तो उससे बेटर है कि आप इसको क्रेडिट साइड में डाल दो 1,000 रुपये, और जो न्यू वाला है उसको हम डेबिट साइड में डाल दें। अगर ये ज़्यादा होता है तो हम माइनस, अगर नया वाला पुराने वाले से ज़्यादा होता है तो हम डेबिट साइड में माइनस करके दिखा देते हैं, और यदि पुराना वाला ज़्यादा होता है तो उसे हम क्रेडिट साइड पर दिखा देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखिए हमने इसका इधर का टोटल लगा लिया। अब देखिए इधर कोई और आइटम नहीं है क्रेडिट में जाने वाला, हमने ये टोटल लगा लिया तो हमारा आ गया, ये वाला हम टोटल लगाएंगे तो हमारा आ गया 30,650। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ऊपर से आइटम देखते हैं। देखिए देय छूट दे रखा है, तो देय छूट हमने यहाँ पर लिख दिया 750 रुपये का। इसके बाद देखिए फिर देखिए स्टॉक नहीं आएगा, परचेज़ नहीं आएगा, बिल्डिंग नहीं आएगी। देखिए बिल्डिंग पर नीचे डेप दे रखा है कितना 2%, तो बिल्डिंग आपकी कितनी 10,000 का 2% निकालेंगे तो आपने यहाँ लिख दिया देखिए डेप ऑन बिल्डिंग 250 रुपये। फिर प्लांट एंड मशीनरी पर 5% दे रखा है तो आपका आएगा निकल के 750 रुपये, आपने यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब देखिए डेटर्स इसमें नहीं आएंगे, बैंक बाकी इसमें नहीं आएगी, और 4% सरकारी ऋण में विनियोग ये हम यहाँ डाल चुके हैं इंटरेस्ट। ठीक है, प्राप्य विपत्र नहीं आएगा। सैलरी एंड वेजेस 13,000 रुपये की, तो सैलरी एंड वेजेस हमने यहाँ डाल दी 13,000 रुपये की। ऑडिट फ़ी 2,000 रुपये हमने यहाँ डाल दिया है। ऑफिस एक्सपेंसेस ये भी हमने यहाँ डाल दिया 2,000 रुपये का। रिपेयर एंड रिन्यूअल ये भी हमारा हमने यहाँ डाल दिया 1,800 रुपये का। फिर देखिए इधर आइए क्रेडिट साइड में तलपट में अंतर असेस्ट में आएगा इंटरेस्ट 700 रुपये, ये भी आपने डाल दिया। ठीक है, नीचे देखिए एडजस्टमेंट में दिया है शुद्ध ऋण के लिए 400 रुपये का प्रावधान करना है, वो ही हमने यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब हमने इसमें क्रेडिट साइड में दे रखा था, मैं फिर से बता रही हूँ क्योंकि ये कम है नया वाला। हमारा फार्मूला ये है कि बैड डेट्स में हम न्यू जोड़ देते हैं और ओल्ड वाला हम घटा देते हैं, लेकिन न्यू वाला हमारा 400 रुपये है, जबकि ओल्ड वाला जो ऊपर दे रखा है चिट्ठे में वो 1,000 रुपये का है। तो ओल्ड वाला ज़्यादा है इसलिए उसे हमने क्रेडिट साइड में डाल दिया और न्यू वाला हमने डेबिट साइड में दिखा दिया। ठीक है, इसको टोटल जोड़ा, इस टोटल को हम यहाँ ले गए। इसमें से जब हमने ये वाला यहाँ तक टोटल घटाया तो हमारा ये 9,050 रुपये क्या आ गया, हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक, अब देखिए अब हम इसका बैलेंस शीट देखते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे बिल्डिंग डाल देंगे 10,000 रुपये की, इसमें से डेप निकाल दिया 200 रुपये का, तो हमारा कितना आ गया 9800 रुपये। ठीक है, प्लांट एंड मशीन 15,000 रुपये की, इसमें से हमने डेप निकाला 750 का, तो हमारा आ गया 14,250। ठीक, अब हमने डेटर्स डाल दी 14,400 के। नीचे देखिए एडजस्टमेंट में दे रखा है 400 रुपये, तो हमने ये घटा दिया, हमारा आया कितना 14,000 रुपये। बैंक बैलेंस दे रखा है क्वेश्चन में 3400 रुपये का, हमने 3400 रुपये का बैंक बैलेंस डाल दिया। BR हमने डाल दिया 2500 रुपये। फिर 4% गवर्नमेंट लोन इन्वेस्टमेंट कितने का दे रखा है 10,000 का, इसमें एक्रूड इंटरेस्ट हमने 400 जोड़ दिया, हमारा आ गया 10,400। फिर क्लोजिंग स्टॉक देखिए एडजस्टमेंट करने के बाद में ट्रेडिंग में हमारा कितना आया था 18,600 हमने वो डाल दिया। फिर डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 2550 रुपये का दे रखा है, हमने वो डाल दिया। अब जब हम इनका टोटल करेंगे किसका, इन सारी आइटम्स का, तो हमारा कितना आएगा 75,500।
अब आई देखिए लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हमने डाल दिए 10,000 रुपये के, बिल्स पेबल 1,000 रुपये के, ठीक है। जनरल रिज़र्व हमारा क्वेश्चन में ही दे रखा है 5,000 का, हमने एज इट ऐसे ही डाल दिया। अब देखिए कैपिटल हमारी 50,000 की दे रखी थी, इसमें हमने नेट प्रॉफिट जोड़ दिया 9,050 का, तो हमारा आ गया 59,050, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में ही क्रेडिट साइड में आपने देखा था कि लाभ हानि खाता दे रखा है, तो हमने लाभ हानि खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डाल दिया 450 रुपये का। अब देखिए इन सारे आइटम को जोड़िए आप, कितना 10 और 1 11 और 5 16, 16,000 में देखिए 16,000 में ये वाले आइटम तीनों 16,000 हो गए। 59,050 जोड़िए, 59,050 और 450, ठीक है। जोड़िए 0 5 5 10 का 0 हाथ से लगा 1 5 और 9 6 15 का 5 6 1 7 75,500 आपका हो गया। तो देखिए आपके दोनों टोटल मैच हो गए हैं 75,500 75,500। तो देखिए आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये दोनों क्वेश्चन आपके मैच हो गए हैं, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।